सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों मैं अनिल वर्मा आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जो राष्ट्रपति चैप्टर से संबंधित है। चलिए इसको समझ लेते हैं। राष्ट्रपति का पद क्या है, क्या क्या इनकी योग्यताएं हैं। तो पहले तो दोस्तों राष्ट्रपति का पद जो है वो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और यह पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक हैं। तो उसी के बारे में हम उनसे जुड़े हुए आर्टिकल को समझ लेते हैं, क्या क्या बातें कही गई हैं आर्टिकल में उनको समझ लेते हैं बारीकी से। चलिए दोस्तों, तो आर्टिकल 52 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं आर्टिकल 52 से शुरू होते हैं। तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति महोदय का पद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? पद दिया हुआ है। यानी कि इसके तहत इसमें लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा दोस्तों? भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 52 के पश्चात आर्टिकल 53 को समझ लेते हैं। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका का वर्णन हमें मिलता है। तो संघ की कार्यपालिका क्या है? संघ की कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति महोदय होते हैं और संघ की कार्यपालिका जितनी भी शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति जी उसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बात हमें और नोट पॉइंट करके समझनी है जिससे हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हमें पता है कि हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या होता है दोस्तों? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसीलिए राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे, ये सिर्फ नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। ठीक है, जबकि प्रधानमंत्री व उनका मंत्रिपरिषद जो होता है मंत्रिमंडल, वो वास्तविक कार्यपालिका होती है। क्या होती है दोस्तों? वास्तविक कार्यपालिका। तो यहां से क्लियर हो गया होगा। तो राष्ट्रपति का नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री महोदय करते हैं और ये क्या वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 52 भी समझ में आ गया होगा, आपके 53 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 54 की ओर। तो आर्टिकल 54 में अब देखो यहाँ पे पद हो गया इनका और शक्तियां हो गई। फिर यहाँ पे क्या निर्वाचन की विधि, यानी कि आर्टिकल 54 में क्या निर्वाचन की विधि का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो निर्वाचन राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन। तो दोस्तों राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन जो होता है इनमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि भाग लेते हैं। कौन कौन से दोस्तों? लोकसभा के सभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और चौथा दोस्तों 2 केंद्र शासित राज्य दिल्ली प्लस पांडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आर्टिकल 54 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आर्टिकल 55 को समझ लेते हैं। आर्टिकल 55 में दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको रफ कर देता हूं। आर्टिकल 55 में निर्वाचन की विधि का वर्णन मिलता है देखने को। निर्वाचन की विधि
तो निर्वाचन की विधि क्या है? मतलब राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन जो होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल मत संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें एकल मत संक्रमणीय प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व का वर्णन हमें देखने को मिलता है। एकल मत संक्रमणीय प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व। दोस्तों जो एकल मत संक्रमणीय प्रणाली है ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है एकल मत संक्रमणीय प्रणाली। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए हमने आर्टिकल 55 तक समझ लिया है। चलिए दोस्तों मैं इसको रफ करता हूँ, फिर आगे का आर्टिकल तो समझ लेते हैं। तो राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ और आर्टिकल को हम समझ लेते हैं। तो अनुच्छेद हमने 55 तक समझ लिया था, अनुच्छेद 56 को समझते हैं और अनुच्छेद 57 को और अनुच्छेद 58 को। तो दोस्तों अनुच्छेद 56 में, तो दोस्तों आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कही गई है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल हमें कहां देखने को मिलता है दोस्तों? कार्यकाल आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56 में हमें देखने को मिलता है। और राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आर्टिकल 56 में आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आर्टिकल 57 को समझ लेते हैं। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन की बात कही गई है। किसकी बात कही गई दोस्तों? पुनर्निर्वाचन यानी दोस्तों पुनर्निर्वाचन का मतलब ये है कि एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो आर्टिकल 56 में क्या था? राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। फिर आर्टिकल 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन। और पुनर्निर्वाचन मतलब यानी कि एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति भारत का बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आर्टिकल दोनों समझ में आए होंगे। फिर 58 को पढ़ लेते हैं। तो आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यताओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो पद की योग्यताओं का वर्णन आर्टिकल 58 में मिलता है। पद की योग्यताएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब पद की योग्यताएं मतलब क्या क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो पहली बात तो दोस्तों वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन भरता है तो वह पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। और चौथा दोस्तों हमारा आता पागल या दिवालिया ना हो। और पांचवा क्या है? चुनाव के समय लाभ के पद पर ना हो। तो पहला क्या था दोस्तों? पहली कंडीशन है हमारी, पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक हो। दूसरी कंडीशन है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरा है दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। सदस्य बनने योग्य हो। और नंबर चौथा आता है दोस्तों हमारा नंबर 4 में आता है हमारा पागल या दिवालिया ना हो। पागल या दिवालिया ना हो। दिवालिया ना हो। और पांचवी कंडीशन है दोस्तों हमारी कि जो उम्मीदवार नॉमिनेशन भर रहा है वह चुनाव के समय पर लाभ के पद पर ना हो। चुनाव के समय पर लाभ के पद पर ना हो। तो ये कंडीशन है दोस्तों पद की योग्यताओं का वर्णन हमें यहाँ आर्टिकल 58 में देखने को मिलता है। चलिए इसको 3 आर्टिकल को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 56 में क्या था? हमारा राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल है। राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष का है। और 57 में पुनर्निर्वाचन की बात कही गई, यानी एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। और 58 में क्या है? पद की योग्यताओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है। यानी कि इतनी योग्यताएं यदि कोई रखता हो तो वह राष्ट्रपति
के लिए नॉमिनेशन भर सकता है। पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये कुछ शर्तें हैं। और दूसरी बात 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। और चौथा क्या, पागल और दिवालिया ना हो। और पांचवा है चुनाव के समय लाभ के पद पर ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आगे हम पढ़ते हैं आर्टिकल। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आर्टिकल हम 59 को समझ लेते हैं। अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में पद के लिए शर्तें दी गई हैं। पद के लिए शर्तों का प्रावधान है। तो दोस्तों पहली शर्त हमारी ये है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन भरता है तो उसके लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में होने चाहिए और 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए। 50 सदस्य क्या होने चाहिए दोस्तों, प्रस्तावक होने चाहिए, प्रस्तावक। और 50 सदस्य क्या होने चाहिए, अनुमोदक। ठीक है दोस्तों, यानी कि 100 सांसद या विधायक उसके पक्ष में होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पहली शर्त आपको समझ में आई होगी। फिर दूसरी शर्त है हमारी कि जब वह उम्मीदवार जब नॉमिनेशन भरता है तो उस समय 15,000 जमानत राशि उसे फिल करनी होगी, यानी 15,000 जमानत राशि उसको देनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आएगी। और यह 15,000 जमानत राशि तब बचेगी जब कुल वोट का उसे 1/6 मत प्राप्त हो जाए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये दोनों शर्तें आपकी समझ में आ गई होंगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अनुच्छेद 60 को समझ लेते हैं। अनुच्छेद 60 में दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ की बात कही गई है। राष्ट्रपति महोदय की शपथ, आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं और यह शपथ ग्रहण जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति महोदय को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं होते हैं तो कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं। तो शपथ राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और दूसरा, यदि प्रेजेंट ना हो वर्तमान में तो कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 60 तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आर्टिकल 61 को हम समझ लेते हैं, अनुच्छेद 61 को। अनुच्छेद 61 में दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया है। महाभियोग, अनुच्छेद 61 में महाभियोग जैसी प्रक्रिया राष्ट्रपति महोदय द्वारा ऊपर चलाई जाती है। अब ये कब प्रक्रिया चलेगी राष्ट्रपति के ऊपर, जब राष्ट्रपति कोई असंवैधानिक कार्य कर देते हैं तो उन्हें महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाकर और उनको पद से हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आर्टिकल 72 को समझ लेते हैं। ये राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ। आर्टिकल 72 में क्षमादान है दोस्तों। क्या है, क्षमादान। यानी किसी भी अपराधी को यदि मृत्युदंड की सजा मिलती है या उम्र कैद की सजा मिलती है तो उनकी सजाओं को वह माफ कर सकते हैं। कौन, राष्ट्रपति महोदय, या उनकी सजाओं को कम करा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आर्टिकल 72 भी समझ में आ गया होगा। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कई सारे आर्टिकल हमें देखने को मिलते हैं। 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, 111 में उनकी वीटो पावर है और उस 123 में अध्यादेश जारी करते हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों ये आर्टिकल मेरा महत्वपूर्ण आर्टिकल वीडियो आया होगा। यदि आपने नहीं देखा तो पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा उसको, उसमें सभी कुछ डिस्कस करने वाला किया है हमने दोस्तों। तो इसी फिर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं वर्तमान में हमारे कौन राष्ट्रपति हैं और पहले कितने रह चुके हैं। अब तक के राष्ट्रपति पर एक नजर डाल लेते हैं, कौन कौन रहे हैं और वर्तमान में कौन है। ठीक है दोस्तों, उसको याद कर लेते हैं। देखिए कितने आसानी से हम उसको याद करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद यादव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यादव। दूसरे हमारे एस राधाकृष्णन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे दोस्तों, एस राधाकृष्णन। तीसरे हमारे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। कौन थे, जाकिर हुसैन। और चौथे राष्ट्रपति हमारे थे बीवी गिरी। कौन थे दोस्तों, बीवी गिरी। पांचवें राष्ट्रपति हमारे थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन
अली अहमद। अगले राष्ट्रपति थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। फिर 7वें राष्ट्रपति के रूप में हमारे ज्ञानी जैल सिंह देखने को मिलते हैं। ज्ञानी जैल सिंह। हमारे 8वें राष्ट्रपति के रूप में मिलते हैं हमारे आर वेंकट रमन। ठीक है दोस्तों, आपने इतना नोट किया होगा। फिर मैं ऊपर से लिखता हूं दोबारा फिर से। फिर 8 तक हो गए। फिर 9वें राष्ट्रपति हैं हमारे शंकर दयाल शर्मा। फिर 10वें राष्ट्रपति के रूप में हमें देखने को मिलते हैं आर के नारायण। अगले एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है दोस्तों, आपने नोट किया होगा। फिर 12वें राष्ट्रपति के रूप में हमें मिलते हैं प्रतिभा देवी पाटिल। फिर अगले 13वें राष्ट्रपति के रूप में हमें देखने को मिलते हैं प्रणब मुखर्जी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये 13 तक याद हो गए होंगे। चलिए दोस्तों, मुखर्जी। तो अब वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो 14वें राष्ट्रपति हैं। उनको आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। उम्मीद करता हूँ आज ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए 14वें राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।